हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी उस सीरीज के साथ जो कि कंटिन्यूएशन में चल रही है, जहां पर हम सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि एनटीए नेट पेपर वन में रिपीटेडली हर साल जो है वो पूछे जाते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हम कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स, टिप्स या शॉर्टकट्स जो है उन्हें अप्लाई कर कर हम उन क्वेश्चंस को 10 से 20 सेकंड्स में जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट ऐसा टॉपिक है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए भी एज वेल एज डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए भी। ठीक है, पर ये टॉपिक जितना ज्यादा हमें ट्रिक या टफ लगता है या ट्रिकी लगता है उतना ज्यादा है नहीं। ठीक है, सो अगर आपको बेस से वो पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक से कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का बेस भी आपको नहीं पता है, सो मेरे चैनल पर बिल्कुल बेसिक से एडवांस्ड भी समझाया गया है उसे, अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एनटीए नेट पेपर वन जो कि पास्ट 10 ईयर्स पर बेस्ड है। ठीक है, तो अगर आपको वहां से पढ़ना है तो आप उन वीडियोस को जरूर मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट क्विकली बिगिन विद द सीरीज, बिगिन विद आवर वीडियो। नाउ आज का जो मैं क्वेश्चन आपको करवाने वाली हूँ जो कि पीवाईक्यू बेस्ड है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो ट्रिक मैं बताने वाली हूँ, ये ट्रिक जो है सबसे पहले वहीं पर अप्लाई होगी जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। और बाय अंडरस्टैंडिंग दिस शॉर्टकट ट्रिक टुडे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रिक अप्लाई होने वाली है ये तभी अप्लाई होगी जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो स्टैंडर्ड रेट हो। अब स्टैंडर्ड रेट का मतलब आप सोच रहे होंगे क्या होता है, जैसे सपोज कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। अब 10% को 10/100 फॉर्म में लिखा जा सकता है, या मैं इसको 10/100 लिख सकती हूँ। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/10। यानी स्टैंडर्ड रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसे हम 1/Q फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं, उसे हम स्टैंडर्ड रेट कहते हैं। कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसी होती है जैसे सपोज 8%, यानी 8/100, तो अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 2 4 8, 2 50 100, 2 2 4, 2 25 50। ठीक है, और ये कैंसिल आउट ज्यादा नहीं हो सकता, पर यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या है, 2 है। यानी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 8% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 1/Q फॉर्म में एक्सप्रेसिबल नहीं है। ठीक है, तो जब 1/Q फॉर्म में एक्सप्रेसिबल नहीं है तो वहां पर ये ट्रिक जो है अलग तरीके से अप्लाई होगी, उसका जो है वो तरीका है वो अलग होगा, वो भी मैं आपको आने वाले वीडियोस में जो है वो एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, सबसे पहले आप इसे देखिए। अगेन ये पीवाईक्यू ही है, अक्टूबर 2022 का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। फाइंड द प्रिंसिपल, पी हमें सबसे पहले तो निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये जो सवाल है, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 16 2/3%। तो हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है वो दे रखा है हमें 16 2/3% पर एनम फॉर 2 years एंड सम बिकम्स 196। याद रखिएगा ये ट्रिक जब एनुअली कंपाउंडिंग हो रही हो उस केस में आपकी ये जो ट्रिक है अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, पर एनम की आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 सालों के लिए कंपाउंडिंग हो रही है, और ये जो सम सम मतलब ये जो प्रिंसिपल हमसे पूछा गया है ऊपर, ठीक है, ये प्रिंसिपल में ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इस रेट पर जो 16 2/3% पे लिखेगा, और जब ये ऐड होगा तो ये नंबर 196 बन जाता है। ठीक है, तो वो जो प्रिंसिपल है वो हमें पता नहीं है क्या है जो हमें निकालना है। इस पर जब कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट 16 2/3% फॉर 2 years, तो ये कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा और ये दोनों जुड़कर ये सम 196 जो है वो बन जाएगा, यानी वो प्रिंसिपल 196 बन जाएगा। हमें ये प्रिंसिपल जो है वो निकालना है। ठीक है, अब आइडियली इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है फॉर्मूला लगाकर। ठीक है, लेकिन उससे क्वेश्चन जो है वो बहुत लेंदी हो जाएगा। आपको क्या करना है, इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन सेकेंड्स, आप क्या बनाएंगे, आप डेल्टा वैल्यू बनाएंगे। ठीक है, अब ये डेल्टा वैल्यू क्या है, डेल्टा वैल्यू है अमाउंट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल। अब ये अमाउंट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल कैसे आएगा, सबसे पहले आप देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16 2/3%। अब मैंने, अगर आपने फ्रैक्शंस पढ़ा होगा, या मैं अगर आपको बताऊं, 16 2/3% को हम 1/6 भी बोलते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में। अगर आपने थोड़ी बहुत मैथमेटिकल रीजनिंग मेरे लेक्चर्स में पढ़ी है या समझी है या मुझसे पढ़ी है, तो मैंने हमेशा कहा है जितना ज्यादा आप
परसेंटेज को, किसी भी सवाल को मैथमेटिकल रीजनिंग में कोई परसेंटेज में दे रखा है, या कोई भी चीज जितना ज्यादा आप फ्रैक्शंस में या रेशोज में ले आएंगे ना, उतना ज्यादा आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो 16 2/3 को हम 1/6 भी एज ए फ्रैक्शन बोलते हैं, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है ये। जैसे 14 2/7 को हम जो है 1/7 फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ऐसे ही 11 raised to 1/9 जो है उसको हम 1/9 भी जो है वो बोल सकते हैं, उसके फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जितना आप ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, बस यही मैटर करती है मैथमेटिकल रीजनिंग में और डेटा इंटरप्रिटेशन में, कि आपको वो छोटी छोटी बातें कितनी पता है। One of my digital mentors says, take care of the small things, the big things will automatically take care of themselves. तो ये छोटी छोटी बातें जब हमें पता होती है ना, तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं एग्जामिनेशन डीआई का या मैथमेटिकल रीजनिंग का, तो हमारा पेशेंस लूज नहीं होता और बहुत इजीली हम वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। हमें डेल्टा वैल्यू बनानी है, तो डेल्टा वैल्यू हम कैसे बनाएंगे? जैसे मैंने आपको कहा कि 16 2/3% को आप 1/6 भी लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, ये 1/6 जो हमने फ्रैक्शन लिखा है, इसको, इसमें क्या किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड किया जाता है। यानी 1 जो है वो न्यूमरेटर है, इसमें हम डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे, यानी 6 को ऐड करेंगे, और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर वैसा ही रहेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 7/6। इसका हम रेस टू द पावर, कितने सालों का हमें टाइम दे रखा है, 2 सालों का टाइम दे रखा है, तो हम इसे रेस टू द पावर 2 करेंगे। ठीक है, ट्रिक को बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर समझ में आ गई, लेस देन 20 सेकेंड आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आप इसको देखें, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ मैंने डेल्टा वैल्यू निकाली है। डेल्टा वैल्यू क्या है, जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दे रखा है उसे फ्रैक्शन फॉर्म में आप लिख दीजिए। जैसे 16 2/3 का फ्रैक्शनल फॉर्म होता है 1/6। डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कीजिए, और जो भी टाइम पीरियड दे रखा है रेस टू द पावर, उसे आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, यानी जो भी 1/q का आपका फ्रैक्शन है रेस टू द पावर t, जितना भी आपको टाइम दे रखा है। अब ये आ गया 49 और ये आपका आ गया 36। अब ध्यान से सुनिएगा, ये मेरा क्या है, अमाउंट है, और ये मेरा क्या है, प्रिंसिपल है। ये हमारे अकॉर्डिंग है, दिस इज अकॉर्डिंग टू अस। एक्चुअल में ये सही नहीं है कि अमाउंट 49 ही है और प्रिंसिपल 36 ही है, ये हमारे अकॉर्डिंग चल रही है अभी चीजें। अब ये हमारे अकॉर्डिंग अमाउंट है और ये हमारे अकॉर्डिंग क्या है, प्रिंसिपल है। अब यहां पर ध्यान से एक चीज समझिएगा, इसे हम निकालते कैसे, हमें जो निकालना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो वैल्यू आपको दे रखी है, डिवाइडेड बाय हमारे अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग जो वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाय आप करेंगे जो वैल्यू हमें निकालनी है, द वैल्यू विच वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, द वैल्यू विच वी हैव टू फाइंड आउट, वो वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग क्या है, वो वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग क्या है। ठीक है, अब मैं आपको वैल्यू पुट करके दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की क्या कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, अब आप अगर इधर ध्यान से देखें, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अमाउंट क्या है, 196। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अमाउंट क्या बन रहा है, 196। प्रिंसिपल में कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़कर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अमाउंट क्या बन रहा है, 196। आपको ये तो पता ही होगा ना कि अमाउंट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अमाउंट है 196 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय हमारे अकॉर्डिंग, बताइए अमाउंट क्या है, डेल वैल्यू के अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग। तो हमारे अकॉर्डिंग अमाउंट है 49, मल्टीप्लाइड बाय हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल तो हमें निकालना है, वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालना है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल क्या है, हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल है 36। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 36। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, यही इसी सेट पैटर्न में आपको कोई भी वैल्यू जो है वो रखनी है जब आप डेल्टा का शॉर्टकट ट्रिक यूज कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से वो वैल्यू क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से वैल्यू अमाउंट की 196 है, हमारे हिसाब से अमाउंट क्या है 49, और मल्टीप्लाइड बाय हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग क्या है, 36, तो हमने यहाँ पे रखा 36। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सो ये हो जाएगा 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14,
देन ये हो जाएगा 7 8 जा 56, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, एंड 36 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 144। तो यहाँ से आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सिर्फ समझाया था मैंने, इसीलिए आपको टाइम लगा, वरना जब आप ये अपने आप करेंगे लेस देन 20 सेकेंड्स आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपको डेल वैल्यू बनाने आ गई तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली क्या कर पाएंगे, सॉल्व जो है वो कर पाएंगे। चलिए इसी सेट पैटर्न पर बेस्ड हम एक और क्वेश्चन पीवाईक्यू देखते हैं, ताकि आपको और जो है कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। सी, एक ये क्वेश्चन, ये भी पीवाईक्यू ही है, दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी, सर्टेन सम ऑफ मनी, प्रिंसिपल मुझे नहीं पता, 3 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम इज 993। कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहा है क्वेश्चन में 993 है, किसी प्रिंसिपल पर, मुझे नहीं पता कि वो प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, और वो किसी प्रिंसिपल पर 3 साल के लिए, 3 साल के टाइम पीरियड के लिए कंपाउंड होता है मनी एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट आता है 993। तो बताइए, आगे आपसे बोला है क्वेश्चन में, बताइए सिंपल इंटरेस्ट अगर हमें उसे सेम सम पे निकालना हो, सेम प्रिंसिपल जो हमने ऊपर लिया है जिस पर ये कंपाउंड इंटरेस्ट 993 निकल रहा है, सेम प्रिंसिपल पर अगर 8% इंटरेस्ट 4 साल के लिए लगाया जाए तो बताइए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो चलिए, ये तो बात की कहानी है, सिंपल इंटरेस्ट तो सबको निकालने आता है, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। अगर आपको प्रिंसिपल पता चल जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन ने बोला 8%, कि बताइए सिंपल इंटरेस्ट 8% पर 4 साल के लिए कितना होगा, वो तो आप सभी निकाल लेंगे, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। लेकिन उसके लिए पी पता होना चाहिए, ये पी ही है जो हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। ठीक है, तो अगेन जैसे मैंने आपको भी शॉर्टकट ट्रिक बताई डेल्टा वैल्यू की, अगेन वापस से डिस्क्लेमर दे रही हूँ, ये वाली ट्रिक जो बता रही हूँ, जिस पैटर्न से बता रही हूँ, जिस तरीके से बता रही हूँ, ये उसी में अप्लाई होगी जब रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने कहा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी जा सकती हो। नॉन स्टैंडर्ड वाले भी मैं आपको आगे वाले वीडियोस में बताऊंगी। अब हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10%। ठीक है, तो 10% को हम 10/100 लिख सकते हैं, यानी हम इसको 1/10 लिख सकते हैं, और 1/10 रेस टू द पावर टी, यानी हमारा टाइम पीरियड क्या है, 3 साल। ठीक है, तो अगर हम इसको जो है सॉल्व करने की अगर आप कोशिश करें, 10% यानी 10/100, सो ये हो जाएगा आपका 1/10। ठीक है, अब हम इसको जो है रेस टू द पावर 3 जो है, जो मैं क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखें तो ठीक है। पर उससे पहले मैंने जैसे आपको पिछले वाले में बताया था, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में आपको क्या करना पड़ता है, पहले ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो वो वाला स्टेप जो है आप स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, 1/10 ये जो हमारा फ्रैक्शन आया, हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड करेंगे, यानी 10+1 डिवाइडेड बाय 10, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 11/10 रेस टू द पावर 3। ठीक है, तो आप हमेशा ऐसे ही करेंगे, पहले ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे, फ्रैक्शनल फॉर्म को रिड्यूस करेंगे 1/क्यू की फॉर्म में, यानी 1/10। ठीक है, इस 1/10 डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, सॉरी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 10, 10+1 यानी कि 11, 11/10। ठीक है, और ये हो जाएगा रेस टू द पावर आपका 3 इयर्स। तो अब जब हम इसका क्यूब करेंगे, 11 का क्यूब होता है 11, 11 से 121, 121 मल्टीप्लाइड बाय 11, 1331, और ये आपका 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। अब ये आ गया हमारा अमाउंट, ये आ गया हमारा प्रिंसिपल हमारे अकॉर्डिंग। ठीक है, दोबारा से बोल रही हूँ, हमारे अकॉर्डिंग ये चीज है। ठीक है, अब हमारे अकॉर्डिंग ये है। अब अगर हमारे अकॉर्डिंग अमाउंट 1331 है और प्रिंसिपल हमारे अकॉर्डिंग जो है वो 1000 है, ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो, तो हमारे अकॉर्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट है 331। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था हमेशा, मैंने आपको पैटर्न बताया था कैसे लिखना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या है। ठीक है, द वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिवाइडेड बाय हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन, हमारे अकॉर्डिंग जो है वो वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाइड बाय जो हमें फाइंड आउट करना है उसकी वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग क्या है। ठीक है, उसकी वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग क्या है। तो देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, जस्ट सी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, 993। हमारे अकॉर्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकला,
331 मल्टीप्लाइड बाय, क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, हमें ये जो आगे का सॉल्व करने के लिए हमारी तो सबसे बड़ी मुसीबत प्री पी है, प्रिंसिपल निकाल लिया तो सब कुछ निकल गया, तो हमें प्रिंसिपल निकालना है। अब देखिए हमारे अकॉर्डिंग, हमारी डेल वैल्यू के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना है, सो हमारी डेल वैल्यू के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल 1000 है, तो मल्टीप्लाइड बाय 1000, सो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा 3000, ठीक है। योर प्रिंसिपल विल कम आउट टू बी 3000, ठीक है। और बस उसके बाद तो आपको क्या निकालना है, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको ये जो है वो सॉल्व करवाया, ठीक है। सो अगेन डिस्क्लेमर, ऐसे डेल्टा वैल्यू स्टैंडर्ड रेट में इस तरीके से निकलती है, स्टैंडर्ड रेट होगी क्वेश्चन में, ठीक है, तभी आप इस तरीके से डेल वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 1/q फॉर्म में लेकर आएंगे उसको, देन आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड करेंगे, ठीक है। देन आप जो भी आपको टाइम पीरियड दे रखा है क्वेश्चन में उसका क्यूब कर देंगे, 3 साल का है तो रेस टू द पावर 3, ठीक है। सो 1331 11 का क्यूब एंड 1000, ये आपका अमाउंट, ये आपका प्रिंसिपल, ये वैल्यू आई है हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अमाउंट और प्रिंसिपल में डिफरेंस कितने का है, 331 का डिफरेंस है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट 993 है, हमारे अकॉर्डिंग 331 है, मल्टीप्लाइड बाय हमें प्रिंसिपल निकालना है, और हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना है 1000, तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा 3000, ठीक है। अब अगर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करें तो प्रिंसिपल 3000 आ गया, उसी सेम प्रिंसिपल पे 8% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 4 साल के लिए फॉर 4 इयर्स अगर हम निकालें तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 3 8 जा 24, 240 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 960। तो थोड़ा सा ये एडवांस क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको डेल वैल्यू से इसको सॉल्व करना जो है वो बता दिया, ठीक है। सो आई होप आपको ये सीरीज पसंद पसंद आ रही होगी, आई होप आपको ये शॉर्टकट ट्रिक्स एंड टिप्स जो है वो समझ में आ रही होंगी। सेम सेट ऑफ पैटर्न पे क्वेश्चंस बहुत बार मैंने अलग अलग शिफ्ट में देखे हैं, पूछे गए हैं, ठीक है। सो आप उनकी प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। डेल वैल्यू अगर आपको निकालने आ गई तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो जल्दी जो है वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा आपको, आप जल्दी जो है कंपैरिजन टू अदर्स आपकी स्पीड इनहांस हो जाएगी और आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो आने वाले दिनों में मैं मैथमेटिकल रीजनिंग पर, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, एवरेजेस, इन पर बेस्ड जो है वो वीडियोस लेकर आऊंगी, एज वेल एज डेटा इंटरप्रिटेशन पे भी हम पीवाई क्यूज जो है वो सॉल्व करेंगे। सो अगर आप नहीं चाहते कि वो वीडियोस मिस हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, आई होप आई वाज एबल टू ब्रिंग सम वैल्यू थ्रू दिस वीडियो।